दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मोदी केयर को शुरू किया था लगभग 7.5 साल पहले। नाम मनोज मलिक है, प्रोफेशन इंजीनियर है, मैं जॉब भी कर चुका हूं, मैं बिजनेस भी कर चुका हूं। और मुझे वो वाली बातें याद आती हैं कि जब पापा कहा करते थे, जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, एक कहावत थी, उतने पैर पसारो जितनी बड़ी चद्दर हो। दोस्तों, ये बात सुनकर ना जिंदगी में कंप्रोमाइज करने के बहुत सारे मन करते हैं और कंप्रोमाइज हम करते रहते हैं। लेकिन जब आप ग्रेट मेंटोर से मिलते हैं, जैसे सुरेखा जी यहाँ पर हैं, सुरेखा जी हमेशा सिखाती हैं बड़ा सोचो। जब आप अच्छे मेंटोर से मिलते हैं तो आपको ये बात पक्का पता चल जाती है कि बड़ा सोचने का कोई टैक्स नहीं होता। तो उतने पैर पसारो जितनी बड़ी चद्दर हो, लेकिन अगर चद्दर का साइज बड़ा है तो आप अपने पैरों को पूरा भी पसार सकते हैं। मेरी भी यही एक आदत थी कि मैं हमेशा बड़ा सोचता था। मेरे पापा हमेशा सिखाते थे कि जिसका दिल बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है, वो जिंदगी में कामयाब है। और जब वो चार कंधों पर जाता है ना, तो ये नहीं होता कि कितने पैसे उसके बैंक के अंदर हैं, ये होता है कि उसके पीछे कितने लोग हैं और वो लोग क्या रो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके लिए गुणगान कर रहे हैं और वो हमेशा अमर हो जाते हैं उनके दिल के अंदर। तो वास्तव में कमाई वही होती है। और वो सीखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैंने अपनी जॉब भी की। मैं टेरिटरी मैनेजर था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस भी किया था। लेकिन जब ये होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे मम्मी पापा दोनों मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो जब हम मिडिल क्लास से होते हैं तो बहुत सारा पैसा होता नहीं है और हम सपने बड़े लेते हैं, लेकिन वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। मैंने जिंदगी में एक चीज सोच रखी थी कि सपनों से समझौता करना नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा, तो पहली बार जब मैंने समझा, वो थी बाइनरी कंपनी। मुझे नहीं पता था बाइनरी क्या होती है, मुझे नहीं पता था सही कंपनी और गलत कंपनी क्या होती है। और मेरी उसके अंदर प्रोग्रेस हुई, मेरी ग्रोथ हुई, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता था, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था। मुझे पता था यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा तो मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। और पता ही नहीं चला कि कब मेरी इनकम लाखों में हो गई और पता ही नहीं चला कब वो कंपनी भाग गई। तब मुझे पता चला सही और गलत कंपनी के बीच में फर्क है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब तक हम गिरते नहीं है ना, तब तक हमारे को समझ नहीं आता। और जो व्यक्ति एक्सपीरियंस होता है वो हमारे को बता देता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ऐसे ही मेरे को मेंटोर्स मिले, जिनकी वजह से मेरे को पता चला आईडीएसए क्या होता है, डब्ल्यूएफडीएसए क्या होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कौन कौन सी कंपनीज है। और उस समय मैंने एक विदेशी कंपनी को पकड़ा। मैं विदेशी कंपनी के साथ में आगे बढ़ रहा था, बहुत मेहनत की। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी का नाम होने के बावजूद सफलता नहीं मिली। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नाम बड़ा ही बहुत कुछ होता है, अच्छे प्रोडक्ट ही बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब तक कंपनी के मालिक का विजन नहीं हो ना दोस्तों, तो सफलता नहीं मिलती। और मैं थैंक्स करूंगा तरुण जी का, जो मेरे को वहीं पर मिले, हमारी दोस्ती हुई। मैं थैंक्स करूंगा कुलदीप जी का, जो मेरे वहां पर अपलाइन थे। और जब तरुण जी ने ये प्लान मेरे को और कुलदीप सर को दिखाया, मोदी केयर के बारे में बताया, मैंने देर नहीं की, पूरा समझा। प्रोडक्ट्स को देखने के बाद, पूरा समझने के बाद, लंच और डिनर हमने एक ही रेस्टोरेंट में किया था, क्योंकि मैंने उसी दिन सारे प्रोडक्ट्स देखे, उसी दिन डेमोन्स्ट्रेशन देखी, उसी दिन कंपनी के प्लान को देखा और कमिटमेंट कर ली कि भैया यहाँ से मेरी जिंदगी पूरी चेंज हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, मैं सच्चाई बताऊं, वो बाइनरी कंपनी के बंद होने से और विदेशी कंपनी के आने से और विदेशी कंपनी में बहुत साल लगाने से मैं कर्जों में आ चुका था। मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए के थे। 16 कार्ड्स मेरे एग्जॉस्ट हो चुके थे। जिस दिन मेरे को मोदी केयर समझ आया, उस दिन समझ आ गया कि यस, डायरेक्ट सेलिंग पर तो विश्वास पहले था, और मोदी केयर के विजन को देखकर, मोदी केयर की मैनेजमेंट को देखकर, मोदी केयर की पावर को देखकर मैंने यहाँ पर भरोसा किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। और दोस्तों, जिंदगी भर थैंक्स करूंगा कुलदीप जी का, तरुण जी का और सुरेखा मैम का, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, हर पल मेरा साथ दिया। और मैं आज 4 साल 8 महीने में टॉप लेवल पर पहुंच गया था, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। आज मैं स्मैक मेंबर हूँ, समीर मोदी आजादी काउंसिल मेंबर हूँ। आज ही मेरा छोटा सा चेक आया है, बस 13,75,000 रुपए। मेरी बिटिया इस समय पढ़ाई कर रही है, एमबीए कर रही है नारसी मुंजी से, उसका चेक आया है 75,000 रुपए। मेरा बेटा
जो 18 साल 2 महीने का है, सिर्फ 2 महीने में डायरेक्टर बना है। अपने फ्रेंड्स से और उनके पेरेंट्स से हमारे से बात करा के उनको जूम पर लाकर 2 महीने के अंदर वो डायरेक्टर बना है, और उसका 10,000 का चेक है। मतलब घर में लगभग 14,60,000 रुपए आया। तो 14.5 से 15 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। पिछले साल भी 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाया है। लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। आइए देखते हैं ये सीक्रेट्स, जिन सीक्रेट की वजह से आज मेरी जिंदगी नहीं, मेरी तरह सैकड़ों हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है और लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हम तैयारी कैसे करें जिसकी वजह से हम भी अपने छोटे नहीं बड़े सपनों तक आराम से पहुंच जाएं। तैयारी 2021। दोस्तों, जब तक हम कोई चीज की तैयारी नहीं करते तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं कि मेरे को 100 में से पास होना है, या 100 में से 80 नंबर लेने हैं, या 100 में से 90 नंबर लेते हैं। बिना तैयारी के वो कुछ भी नहीं कर पाते। अगर हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन है, हमारे यहाँ पर कोई शादी है, जब तक तैयारी नहीं करते हैं तो वो फंक्शन जो होता तो शायद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का है, वो शादी जो शायद रात की रौनक होती है, पूरी रात को चलती है, लेकिन वो जिंदगी भर याद रहती है क्योंकि उसकी तैयारी होती है। दोस्तों, एक चीज मैंने जिंदगी में समझी है कि जो लोग मिलेनियर बिलेनियर ट्रिलेनियर हैं, जो लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति हैं, अगर उनकी हैबिट्स को अपना लिया जाए तो डेफिनेटली हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। और कोई भी मिलेनियर बिलेनियर ट्रिलेनियर छोटा गोल नहीं लेते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना है, बड़ा पाना है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना वो सबसे बड़ी समझदारी होती है। जैसे आप जानते हैं कि सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है। पहले योजनाएं होती थी पंचवर्षीय योजना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करें, अगर मोदी केयर की भी बात करें, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल यहाँ पर टिके रहे और एक्शन लेते रहे विश्वास के साथ में, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना सबसे बड़ी समझदारी होती है, और यही सभी करोड़पति अरबपति लेते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आइए आने वाले 5 साल की कमिटमेंट करते हैं, एक सपना लेते हैं और उस सपने के ऊपर कमिटमेंट लेते हैं। डेफिनेटली 100% वो मोदी केयर से पूरा होगा। अगर हमारा पूरा हो सकता है तो आपका भी पूरा हो सकता है। जितने भी करोड़पति अरबपति होते हैं वो चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। वो एक्शन पर एक्शन लेते हैं, वो रुकते नहीं है। वो प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, फेल भी होते हैं, लेकिन फिर भी रुकते नहीं है। या तो वो सुख लेते हैं या सीख लेते हैं। सुख मतलब जब कामयाब होते हैं, सीख मतलब कामयाब नहीं हुए तो वहां से सीखा। अगर हमने सोचा कि हमारा चेक 10,000 का आएगा और 10,000 की जगह अगर 4,000 का आया तो सीख जरूर देकर जाएगा, और अगर 10,000 आएगा तो मोटिवेशन बहुत देकर जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में हम अगर रुक गए तो 10,000 कभी भी 1 लाख नहीं होगा, और 1 लाख कभी भी 10 लाख नहीं होगा। चलते रहना है। और जितने भी करोड़पति अरबपति होते हैं वो अपने ऊपर खर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी की भी लॉटरी निकल जाए 5 साल के बाद वो वहीं के वहीं आ जाता है, क्योंकि स्किल वो करोड़ों रुपए कमाने की नहीं थी। उन करोड़ों रुपए का क्या करना है नहीं पता। वो तप कर बने हुए नहीं होते। वो सोना जो होता है ना, जब तक तपता नहीं है तब तक वो शेप नहीं लेता। तो वो खर्चा करते हैं, पैसे का खर्चा करते हैं अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको कोई ट्रेनिंग लेनी है, कोई मीटिंग लेनी है, कोई सेमिनार अटेंड करना है, उनको अपने आप को ग्रूम करना है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, अच्छा व्हीकल खरीदना है, पेट्रोल का वो टेंशन नहीं लेते, डीजल का टेंशन नहीं लेते, रेस्टोरेंट में खर्चा हो रहा है टेंशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये हमारा खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और आज की इन्वेस्टमेंट सूद समेत वापस आती है, मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। वो टाइम खर्चा करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में कोविड-19 के अंदर हमारे को क्या करना है? सिर्फ टाइम ही तो इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी भरमार है ट्रेनिंग्स की, चाहे वो ऑनलाइन आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप फेसबुक पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप जूम पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। भरमार है, आपको पैसा भी नहीं लगाना। आप घर बैठे बैठाए भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक स्किल नहीं आएगी, डेवलप नहीं होंगे हम, अगर पैसा आ भी जाएगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। ग्रुप बन भी गया, उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो जो डेवलपमेंट होती है, स्किल बढ़ती है, उसी से ही इनकम आती है। और मैंने जिंदगी में हमेशा का उसूल बना रखा है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज ट्रेनिंग भी देखता हूं और रोज मैं बुक्स भी पढ़ता हूं। सुरेखा मैम की इतनी शानदार ट्रेनिंग्स आती हैं, हम उनका फायदा उठा सकते हैं। आपके किसी भी अपलाइन की, इंडिया की टॉप लीडरशिप की जितनी भी ट्रेनिंग्स मिलती हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। और 20-20 में नियम अपना लीजिए, 20 मिनट का, 20 मिनट रोज किताब पढ़नी है। किताबें आपको चेंज कर देंगी। और मैं आज की डेट में ज्यादा नहीं तो करीबन 500 बुक्स पढ़ चुका हूं।
दोस्तों हर व्यक्ति जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, बुक्स पर पैसा खर्च करता है। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं गोल 2021 के लिए। पहले तो सोचिए क्या आपने गोल लिया है। अगर आपने गोल नहीं लिया तो आज ही गोल लीजिए। गोल की इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन गोल अपना ले लीजिए 2021 का। सोचिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और उसके ऊपर ना कंडीशन मत लगाना कि मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, ये होगा या नहीं होगा, मेरी एज छोटी है, मेरी एज बड़ी है, मैं हाउसवाइफ हूं या मैं टीचर हूं, मैं नौकरी करता हूं या मैं बिजनेस करता हूं, मैं पहला दिन आज डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं या मेरे पास एक्सपीरियंस है। कोई भी अपने ऊपर बंदिश मत लगाइए, सोचने पर कोई बंदिश मत लगाइए और अपना सपना लीजिए। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप निशान जी के साथ में, सुरेखा मैम के साथ में, तो आप अपनी डायरी और पेन के साथ में आए होंगे। आइए 1 मिनट की एक एक्सरसाइज करते हैं। इनकम लिखिए जो आपने 2021 में लेनी है। ये सारे फॉर्मूले वो मैं बताऊंगा जो मैं इंप्लीमेंट करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं लगभग 15 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। तो इनकम लिखिए 2021 में हम क्या चाहते हैं। कार लिखिए, कौन सी कार चाहते हैं। हम 5 लाख की कार चाहते हैं, हम 15 लाख की होंडा सिटी चाहते हैं, हम 50 लाख रुपए की मर्सिडीज या 70 लाख रुपए की बीएमडब्ल्यू, जो आपके मन की कार है, जो 2021 में आपका दिल कहता है कि मैं ले लूंगा। लिखिए फॉरेन ट्रेवल, यस आज हम नहीं जा पा रहे हैं लेकिन 2021 में मुझे पूरा विश्वास है कि हम जा पाएंगे। लिखिए कि कौन से कंट्रीज में हम जाना चाहते हैं। बच्चों की एजुकेशन, चाहे वो स्कूल की है चाहे हायर एजुकेशन है, क्या वास्तव में आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है वहां के लिए। अभी मेरे लॉकडाउन के अंदर ही मेरे को बच्चों के ऊपर करीबन करीबन 20-25 लाख रुपए खर्च करना पड़ा, और ये तो शुरुआत है क्योंकि बिटिया एमबीए करने जा रही है बेंगलोर में और बेटा मुंबई में एक्टर बनने के लिए जा रहा है। दोनों वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में गए हैं। तो अभी तो शुरुआत है, तभी 20-25 लाख रुपए खर्चा हुआ। तो सोचिए बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। कौन सा सपनों का घर हो सकता है 2021 में आप सपनों के घर के बारे में सोच रहे हो सकता है 2022 या 23 में हो, लेकिन सपनों के घर की शुरुआत सोचने से होती है। और अगर आजादी आप चाहते हैं, वो आजादी आपकी नौकरी से छुटकारा भी हो सकता है, वो आपका फुल टाइम मोदी केयर करना भी हो सकता है, वो आपकी टाइम फ्रीडम भी हो सकती है कि भैया 5 लाख के लिए मैं बिल्कुल सिक्योर हो गया हूँ, 5 लाख की इनकम तो मेरी आती रहेगी या 10 लाख की इनकम तो आती रहेगी। आजादी कहां से मिलेगी वो लिख दीजिए। हो सकता है वो आपकी आजादी 2022 में हो, 23 में हो या 2020 में हो, लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपने लिख दिया होगा, अगर पेन और डायरी नहीं है तो अपने मन में सोच लिया होगा। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या जो आपने लिखा है, मैंने तो पूछा भी नहीं है आपने क्या लिखा है, जो भी आपने लिखा है इनकम, जो भी आपने फॉरेन ट्रेवल लिखा है, जो भी आपने कार लिखी है, जो भी घर लिखा है, जो भी बच्चों के लिए लिखा है, जो भी आजादी के लिए लिखा है, क्या आने वाले 2 साल में जो नौकरी आप कर रहे हैं तो क्या वहां से पूरा हो जाएगा। 13.5 करोड़ लोग आज की डेट में बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनका लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का इनकम थी, आज की डेट में जो इंक्रीमेंट मिलना था 20-30% का, वो तो मिला नहीं। 20-30-40-50% कट जरूर हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी लाख लाख रुपए सैलरी आज 50,000, 40,000, 30,000 रुपए मिल रही है। बहुतों की जॉब चली गई है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 2 साल में जो आपने सपना लिखा है वो पूरा होगा। और अगर आप अपनी दुकान चलाते हैं तो क्या आपको लग रहा है वो दुकान से या छोटे बिजनेस से या जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या आज की डेट में इतनी अच्छी ग्रोथ है कि जो आपने सपना लिखा है वो पूरा हो सकता है। अगर यस तो बहुत बढ़िया, आप पार्ट टाइम में मोदी केयर को साथ साथ में डेवलप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि मुश्किल है या नहीं हो सकता, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में भारत 19वें नंबर पर था पिछले साल, आज 15वें नंबर पर हो गया है। 19,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है भारत के अंदर। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 14 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है पूरे संसार के अंदर। अकेले यूएसए में या चाइना के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है। 3 लाख करोड़ का। दोस्तों आने वाले 2025 में केपीएमजी और फिक्की उनकी जो सर्वे है वो बताता है कि भारत में 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा। ये तो तब था जब कोविड-19 नहीं था दोस्तों, आज तो कोविड-19 भी है। आज की डेट में तो नेटवर्क मार्केटिंग में बूम अपने आप आ चुका है।
मुझे तो पूरा विश्वास है कि 2025 में 64,500 करोड़ बिल्कुल नहीं होने वाला, 1 लाख करोड़ होने वाला है। आने वाले 5 से 10 साल में भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 के अंदर आने वाला है। आने वाले 10 से 15 साल में टॉप 2 या टॉप 3 में आने वाला है। उस समय 5 लाख 7 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा सिर्फ भारत के अंदर। दोस्तों, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है नेटवर्क मार्केटिंग की कि अगर आज आपने समझ लिया, आने वाले टाइम में हम बात नहीं करेंगे कि आपका चेक है लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, और अभी जो सुरेखा मैम 1 करोड़ आजादी क्लब बता रही है, उसके अंदर सारे वो साथी होंगे जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर मंथ कमा रहे होंगे। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। मोदी केयर के बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है। आप जानते ही हैं कि कितना पुराना ग्रुप है, 24 साल को तो मोदी केयर को ही हो गए हैं। अगर मैं बात करूं मोदी केयर की बात, तो 90 करोड़ की कंपनी आज लगभग 15,000 करोड़ की हो चुकी है। जहां यहाँ पर 10-10 हजार ज्वाइनिंग्स आती थी, आज से करीबन 2-3 महीने पहले 1-1 लाख ज्वाइनिंग आती थी। पिछले महीने लगभग 3 लाख ज्वाइनिंग आई है, 3 लाख ज्वाइनिंग। दोस्तों, ये पावर है मोदी केयर की। वर्ल्ड की सबसे तेज दौड़ने वाली कंपनीज में से एक नाम है मोदी केयर का। प्रोडक्ट्स अच्छे, प्लान अच्छा, प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा, कंपनी की मैनेजमेंट शानदार, और सबसे बढ़िया समीर मोदी अल्टीमेट हमारे मेंटोर। ऐसे मेंटोर जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो हमेशा हमारे लिए आजादी की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मोदी केयर के साथ है और बड़ा सोचते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आज तो मोदी केयर में आप सिर्फ भारत के अंदर ही बिजनेस कर सकते हैं। कितने सिटीज, कितने स्टेट्स, 135 करोड़ लोग, और हमें तो सिर्फ 14 लोग ही चाहिए टॉप तक जाने के लिए। अगर लाखों की इनकम चाहिए तो 5-6 लोग भी होंगे, 6 लोगों से भी आप लाखों की इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मोदी केयर की पावर को जितना समझ सकते हैं समझ लीजिए। मैंने पहले दिन ही समझ ली थी। उस समय सच्चाई बताऊं, उस समय सिर्फ 60 करोड़ का बिजनेस होता था पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। आज की डेट में हो रहा है 1500 करोड़, और जिस स्पीड से जा रहा है, पिछले महीने 175 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 175 करोड़ का मतलब है लगभग 2500 करोड़ की कंपनी बन जाएगी 2020 के अंदर मोदी केयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ में अगर जुड़ गए ना, जैसे होता है ना गंगा में कूद जाओ, तर तो अपने आप ही जाओगे। जिस जिस साइड में बह रहे हैं उस साइड में बहते चले जाएंगे, क्योंकि बहाव हमारी सपनों की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन सपना तो बड़ा ही लेना पड़ेगा, सोचना तो लॉन्ग टर्म ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर मैं अपनी कामयाबी की मैं बात करूं, मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लिया है। मेरे पास बहुत सारे रीजन थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दूं। मेरी पहली कंपनी खत्म हो गई, मेरी दूसरी कंपनी जहां से मैं कमा नहीं पाया, उल्टा मैं कर्जों में आ गया था दोनों कंपनीज में। पहली कंपनी जब खत्म हो गई थी, और दूसरी कंपनी जो विदेशी कंपनी थी, जहां पर बहुत बड़ा मौका तो था लेकिन कंपनी का विजन बहुत बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास ना तो कोई सिस्टम था और ना ही हम कमा पाए थे। दोस्तों, मैंने फिर भी लॉन्ग टर्म विजन रखा। मुझे पता था कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, मुझे मोदी केयर मिला। दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मेरी BMW है आज की डेट में मेरे पास। कंपनी से एक छोटी सी प्यारी सी मेरे को ETOs मिली थी 1 साल के अंदर, और जब हमारी टीम में 100 गाड़ियां अचीव हो गई 4 अक्टूबर 2019 को, तो 5 अक्टूबर को हमारे घर में 70 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज आई। 5 सीरीज BMW चाहे 70 लाख की हो, जब हम रात को यहाँ से लाइट ऑन करते हैं, मुझे चंडीगढ़ नहीं दिखता। अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे तो दिखता है 200 मीटर की जगह गाड़ी अच्छी है तो 500 मीटर दिखाई दे जाएगा। 500 मीटर जाते हैं, फिर 500 मीटर दिखाई दे जाएगा। ऐसे करते करते फरीदाबाद से कब दिल्ली आएगा, कब सोनीपत, कब पानीपत, और कब हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन सोच एक ही थी कि चंडीगढ़ जाना है। अगर मेरी सोच होती कि मेरे को दिल्ली जाना है, मेरी सोच होती कि मुझे पलवल जाना है, मैं चंडीगढ़ कभी भी नहीं पहुंच सकता था। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं लंबे टर्म के लिए, तब तक आप पहुंचने वाले ही नहीं है, क्योंकि जब तक सोच आएगी नहीं, तब तक हम वहां का रास्ता कैसे ढूंढ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बड़े सपने लेते हैं। बड़े सपने पे कोई टैक्स नहीं है। मैं हमेशा जिंदगी के अंदर, जब मैं कर्जों में भी था तब भी, और कर्जे इतने ज्यादा थे, अगर मैं सच बताऊं तो वो कर्जों के अंदर बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत डिसीजन लेते हैं। मैंने जिंदगी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास था, और अपने से ज्यादा मुझे ऊपर वाले पर विश्वास था। मैं बालाजी महाराज को मानता हूँ, मुझे विश्वास था कि कुछ अच्छा अभी बचा हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। मैं तब भी बड़े सपने देखता था। मुझे मालूम था भारत
के अंदर हम पैदा हुए हैं तो भगवान हमारे को कुछ अच्छा चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा सोचें, क्योंकि भारत के अंदर जितने लोग हैं वो अच्छे दिलदार लोग होते हैं। अगर मैं मनुष्य की रूप में आया हूं तो भगवान हमारे से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। मैं पशु हूं और मनुष्य हूं, फर्क क्या है? सोच का ही तो फर्क है। भगवान कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। कोई एमआरपी नहीं है हमारी कि मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, मैं लेडीज हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मेरी एज कम है, मेरी एज ज्यादा है। इस हिसाब से हम सोचते हैं कि भैया मेरे को बड़ा सोचना है या नहीं सोचना। कोई एमआरपी नहीं है। जो एमआरपी आप तय कर लेंगे वही आपकी एमआरपी है। अगर हम नौकरी करने जाते हैं ना, पहले हमारी डिग्री देखी जाती है, डिग्री के हिसाब से एमआरपी बोला जाता है। यहाँ पर हमारी एमआरपी वो है जो हम सोच लेंगे। जिंदगी में हमारी एमआरपी कोई तय नहीं कर सकता हमारे अलावा। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बड़ा सोचने में, बड़ा गोल लेने के अंदर कभी भी हमारे को जेल नहीं होने वाली है। आप नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कोई भी सरकार कभी भी टैक्स नहीं लेती, कभी भी जेल में नहीं भेजती कि पकड़ लो, ये व्यक्ति ने तो मर्सिडीज का सपना लिया है, अभी तो ये बाइक चला रहा है। अरे लीजिए ना सपने बड़े से बड़े, किसने रोका है आपको? दोस्तों मैं हमेशा बड़े सपने लेता रहा, और मैंने जब मोदी केयर में आया तब भी मैंने बड़ा सपना देखा, क्योंकि मुझे हर महीने मिनिमम 5 लाख रुपए महीना चाहिए था। तब मेरे कर्जों से मेरे को छुटकारा मिलना था, और मैंने 5 साल का डेट लिखा था। और दोस्तों 5 साल में 5 लाख रुपए महीना तो नहीं आया, 9वें महीने के अंदर 1 लाख रुपए आया था, और 5वें साल के अंदर मेरे घर के अंदर 6,87,000 रुपए का चेक था। 5 साल का मैंने लिखा था कि मैं टॉप पोजीशन पर रहूंगा। 5 साल में तो नहीं पहुंचा था, लेकिन दोस्तों मैं 4 साल 8 महीने के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना था। जब तक बड़ा सोचा नहीं था तब तक हुआ नहीं था। फिर सोचा था स्मैक में आना है, तो दोस्तों समीर मोदी आजादी काउंसिल में आया। सिर्फ मैं नहीं आया, टोटल 22 लोग हैं पूरे इंडिया से, और 22 में से 4 लोग हमारी टीम से हैं। जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा मिलेगा नहीं। और मैं अपने सपने तो लेता हूं, उनके ऊपर डेट तो डालता हूं, और साथ ही साथ अपनी टीम के भी सपने दिखवाता हूं। दोस्तों जब तक टीम भी सपने नहीं देखेगी, उनके गोल नहीं होंगे, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सपना का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि गोल हमने जो लिया उसका मतलब है कि सपनों के ऊपर डेट डालना, उसकी प्लानिंग करना, उसे विजुलाइज करना। तो विजन बोर्ड भी हमने बनाया, हमने गोल बुक भी बनाया, हमने डायरी में भी सपनों को लिखा, और अपनी टीम को भी लिखवाया। मैं पहले दिन से विजन बोर्ड पर विश्वास करता हूं, तो विजन बोर्ड मेरे पास पहले दिन से है। मैं शुरू से डायरी के ऊपर विश्वास करता हूं, डायरी हमारे पास रहती है, और हम अपने सपनों को लिखते हैं। दोस्तों क्यों जरूरी है? आप बताओ, हम एक छोटा सा घर बनाते हैं 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, क्या पहले दिन घर बनना शुरू हो जाता है? नहीं होता। पहले दिन दिमाग में हमारा घर बनता है कि मेरे को 100 गज का घर बनाना है या 500 गज की कोठी बनानी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा घर का नक्शा बनता है कि कितने बेडरूम होंगे, कितना ड्राइंग रूम होगा, डाइनिंग रूम कैसा होगा, पूजा रूम होगा या नहीं होगा, कितने वॉशरूम होंगे, किचन कहां पर होगी, पूरा का पूरा मैप बनता है। जब तक वो मैप बनेगा नहीं तब तक घर बनना शुरू नहीं होगा। और जब तक आप अपनी बाइक के बारे में लिखेंगे नहीं, जब तक 2021 के सपनों के बारे में लिखेंगे नहीं, जब तक अपनी कार के बारे में लिखेंगे नहीं, तब तक वो पूरा नहीं होगा। और टीम के क्यों दिलवाने हैं? क्योंकि भगवान भी एक ही बात कहते हैं, आप एक की लाइफ चेंज करो, आपके लिए मैं बैठा हूं। हमारे पास तो पूरा मौका है, हम सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए टीम 25 के साथ। तो दोस्तों उनके सपने, जैसे आप अपने सपने लिखेंगे, उनके सपने लिखो, मॉनिटर करो, उनको हेल्प करो, आपका सपना बिल्कुल पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत नोबल बिजनेस है। इस नोबल बिजनेस में एक चीज बताई जाती है कि जब आप अपनों के सपने पूरे करते हैं, आप अपने सपने की चिंता मत करो, उसके लिए भगवान बैठा हुआ है। तो अपने टीम के सपनों को लिखो, बस विश्वास जरूर करो। विश्वास करिए इस कंपनी के ऊपर, जहां पर समीर मोदी जैसे हमारे मेंटोर हैं, हमारे प्रमोटर हैं, हमारे मालिक हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इतने साल लॉस के अंदर ये कंपनी चली है, अब तो शानदार प्रॉफिट के अंदर आ रही है। इतने साल कंपनी टिकी रही, तो अब ये तो जिंदगी भर टिकी रहेगी। हर महीने नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर दिवाली की बात करूं, दिवाली तक की
हमारी कंपनी लगभग 25-30 नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में 100 नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। विश्वास कीजिए मोदी केयर की मैनेजमेंट के ऊपर, शानदार अल्टीमेट मोदी केयर मैनेजमेंट हर समय हमारे लिए कोई ना कोई रिवार्ड लेकर आती है, हमेशा हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारे गोल्स के लिए कुछ ना कुछ रास्ते को आसान करती चली जाती है। विश्वास कीजिए अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन कौन होता है? वो दूत होते हैं भगवान के, जो भगवान ने भेजे होते हैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। हमारे माँ बाप और हमारे अपलाइन, ये वो शख्स होते हैं, ये वो शख्सियत होते हैं, ये दूत होते हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। विश्वास कीजिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पर, हर प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन गारंटी, हर प्रोडक्ट का प्राइस इतना शानदार। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे, आपको प्रोडक्ट हमेशा ऐसा लगेगा जो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर रहा है। विश्वास कीजिए मोदी केयर की पॉलिसीज पर। आप देखिए कितना शानदार अभी शुरू हुआ है मोदी केयर प्राइम। सुबह ऑर्डर दो, 1 बजे तक से पहले पहले ऑर्डर आना चाहिए, शाम तक आपके घर में डिलीवरी। अभी 2 शहरों में शुरू किया, दिल्ली और फरीदाबाद। आने वाले टाइम में पूरे भारत के 300, 400, 500 शहरों में शुरू हो जाएगा। विश्वास कीजिए अपने सपनों पर। दोस्तों, सपनों को छोटा मत कीजिए। सपनों का टाइम बढ़ सकता है, सपने के लिए प्लानिंग ज्यादा की जा सकती है, सपने के लिए एफर्ट ज्यादा किया जा सकता है, हार्डवर्क और हो सकता है, लेकिन सपनों को छोटा मत कीजिए। जितना ज्यादा बड़ा सपना होगा ना, उतनी अंदर आपके अंदर जोश जगाएगा। छोटा सपना तो हम नौकरी में भी पूरा कर सकते हैं, दुकानदारी में भी पूरा कर सकते हैं। विश्वास कीजिए अपने भगवान के ऊपर। भगवान चाहते थे कि हमारे पास बड़े सपने के लिए कोई रास्ता मिले। दोस्तों, 135 करोड़ लोग भारत में हैं। अभी तो मोदी केयर की मैं बात करूं तो 35-40 लाख लोग ही हैं मोदी केयर के अंदर, और वो सब भी सीरियसली ये बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे तो यूजर्स ही हैं। विश्वास कीजिए कि आपके दिमाग के अंदर ये डाला है भगवान ने कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, और सबसे बड़ा विश्वास कीजिए अपने आप के ऊपर। भगवान ने कहा कि आपके सपने पूरे करने के लिए मैंने मोदी केयर आपको मिलवा दिया, और हम चद्दर तान कर सो जाएं तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने हमने, अपने अपने सपनों को देखना है, उस पर विश्वास करना है, और सबसे बड़ा भरोसा अपने आप पर करना है कि यस आई कैन डू इट। जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके सपने तक पहुंचाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिटमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी। कमिटमेंट देखिए दोस्तों, मोदी केयर को ज्वाइन करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। इसमें ज्वाइनिंग 2 बार होती है। एक, जिस दिन हमारा MCA नंबर आता है, एक जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं, एक जिस दिन हम शुरुआत करते हैं। लेकिन असली शुरुआत वो नहीं होती, असली शुरुआत होती है जिस दिन कमिटमेंट करते हैं। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने शुरू किया, लेकिन कमिटमेंट करने में 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया। जिस दिन हमारी कमिटमेंट हो जाती है, शुरुआत वहां से होती है। और कमिटमेंट दुनिया से नहीं करनी होती है, दुनिया से तो प्रॉमिस होता है, और जो वायदे हैं वो तो टूट जाते हैं, आप जानते ही हैं। कमिटमेंट करनी होती है अपने आप से। जिस दिन कमिटमेंट आपने अपने आप से कर ली कि मैं अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, मोदी केयर का प्लान समझने के लिए तैयार हूँ, प्लान दिखाने के लिए तैयार हूँ, ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हूँ, ट्रेनिंग का भंडार है उसको लेने के लिए तैयार हूँ, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, कमिटमेंट अपने आप से कीजिए और प्लानिंग कीजिए। अपने अपलाइन के साथ में प्लानिंग कीजिए। जैसे मैंने बताया था ना कि घर बनता है तो उसकी प्लानिंग होती है कि कहां पर हमारा बेडरूम होगा, कहां पर हमारा ड्राइंग रूम होगा, कहां पर हमारा किचन होगा। प्लानिंग होती है कि भैया वो 1 फ्लोर बनेगा या 2 फ्लोर बनेगा। आप भी अपने करियर की प्लानिंग कीजिए। आप भी अपने 5 साल के गोल की, 3 साल के गोल की, 2021 के गोल की प्लानिंग कीजिए। आप भी प्लानिंग कीजिए इस महीने के अपने टारगेट को अचीव करने की। अगर आप सोचते हैं कि आप रफ्तार में नहीं आ रहे, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए क्यों नहीं आ रहा। प्लानिंग कीजिए, अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करिए, अपनी टीम 25 के साथ प्लानिंग कीजिए, अपने 4 लोगों के साथ प्लानिंग कीजिए, हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि आप धूम में नहीं आ सकते, आप बाइक नहीं अचीव कर सकते, आज ही के सेशन में मैं बताऊंगा अगर आप 10% पर भी हैं तो भी आप बाइक को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग इज मस्ट, और प्लानिंग के बाद अगर सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन कर देंगे, अपनी टीम को प्लग इन कर देंगे, अपनी टीम 25 को प्लग इन कर देंगे, तो डेफिनेटली आप अपने इरादों तक पहुंच जाएंगे, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। सिस्टम एक स्कूल की तरह है। स्कूल जरूरी है, अगर बच्चे ने 90-95% आते हैं, और बहुत सारे बच्चों के लिए तो पास होने के लिए भी स्कूल जरूरी है। जरूरी है कोचिंग,
अगर हमारे को कुछ बड़ा करना है, अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईएम में एडमिशन लेना है, हमारे सीए बनना है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप सोचिए कि आप इस स्कूल में एसपीबीएम के अंदर अपने अपलाइन के सिस्टम के अंदर क्या आना चाहेंगे? ये भी वो स्कूल है जहां पर आप आएंगे बच्चे की तरह, और जब वहां से पास आउट होकर आएंगे तो आप हर जगह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहां से जब पास आउट होंगे आपके नंबर कोई भी आए, चाहे वो 90 हो, 80 हो, 95 हो या 98 हो, फर्क नहीं पड़ता, के सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों सिस्टम, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का सिस्टम, आपके रोज काम करने का सिस्टम, आप अगर पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, रोज नहीं कर पा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन का, हफ्ते में 2 दिन का, हफ्ते में 1 दिन का, लेकिन जब तक अपना सिस्टम नहीं बनाएंगे, जब जब एक एक पग आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने यही किया, अपने सिस्टम बनाए, मोदी केयर के सिस्टम को देखा, अपने ग्रेट अप्लायंस के सिस्टम को देखा, और अपने आप को और अपनी टीम को प्लग इन कर दिया। और प्लग इन करने के बाद वैसे ही हम पतंग हो गए जैसे डोर में बंधी होती है। डोर काट दो ना, ये डोर होती है सिस्टम की, जैसे कट जाएगी थोड़ी देर तो ऊपर उछलेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पतंग नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक एक बार ही अच्छा आ गया और आप सिस्टम से हट गए, आपकी टीम सिस्टम से हट गई, दोस्तों कभी भी सफलता लॉन्ग टर्म तक नहीं आने वाली। तो मैं और मेरी टीम हमेशा सिस्टम में रहती है, और हमें प्यार है अपने सिस्टम से। सपने हैं तो सिस्टम है, और सिस्टम है तो सपने पूरे भी होंगे। और ये सिस्टम होता है डुप्लीकेशन का। कई बार लगता है कि चीख चीख कर बोलने से, तेज बोलने से, बड़ी मोटिवेशन बनने से बिजनेस होता है। यस होता है, यस होता है, जोश से बिजनेस होता है। लेकिन डुप्लीकेशन का मतलब है हर चीज इतनी सिंपल हो कि हर एक को समझ आ जाए। अगर जो हम कर रहे हैं और हमारी टीम भी वही करने लग जाए तो हम आजाद हो गए। हमारी टीम भी वही करने लग जाए तो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम आना शुरू हो गया, हमारे सपने पूरे होना शुरू हो गए। असली सिक्योरिटी तो तभी है जो हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। जैसे डुप्लीकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किस डी, किस मतलब की इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। जो करें इतना सिंपल करें कि हमारी टीम करे, बस यही करना है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो जिस दिन आपने अपने बिजनेस को बड़ा डुप्लीकेशन के हिसाब से सिंपल बना लिया, उस दिन आपकी टीम कामयाब हो जाएगी। और जिस दिन टीम कामयाब हो जाएगी उस दिन असली आजादी हमारे को मिलेगी। उस समय हमारा चेक चाहे 10 लाख होगा, 25 लाख होगा, 50 लाख होगा या 1 करोड़ का होगा, जिंदगी भर आता रहेगा, क्योंकि हमारी टीम सीख गई है डुप्लीकेशन करना। डुप्लीकेशन इज द की। अगर आप डुप्लीकेशन को समझ गए, सिंपलिसिटी को समझ गए, सारे काम अपने आप ही बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, डुप्लीकेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी आजादी हमेशा के लिए आ जाएगी। और एक्शन तो हमें ही करना है। जैसे मेरा बहुत फेवरेट चीज होती है वो है लक। मैं हमेशा लक पर विश्वास करता हूं, लेकिन लक से ज्यादा, जैसे वो 2 अक्षर का होता है ना लक, 2.5 अक्षर का होता है हमारा लक, 2 अक्षर का, 2.5 अक्षर का हमारा होता है 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत, और 2.5 अक्षर का हमारा भाग्य। ये सब छोटे पड़ जाते हैं जब 4 अक्षर का मेहनत सामने आ जाता है। जब मेहनत करेंगे ना सर दोस्तों, मेहनत करने के बाद कुछ भी हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी प्लानिंग पुअर है, चल जाएगी। आपकी आपके गोल जो आपने सोच रखे हैं वो अगर उतने बड़े नहीं है जितने हम सोच रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्शन छोटे नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े सपने देखो और छोटे छोटे एक्शन करते रहो। कंटिन्यूस एक्शन जरूरी है। जैसे कहा जाता है ना कि 10,000 माइल का सफर शुरुआत होता है पहले कदम से। तो अगर मुझसे कोई पूछा जाए सबसे बड़ा आप रास्ता बताओ, ऐसा फार्मूला बताओ जिससे कि हम जीवीडी बन जाए, जिससे कि हम मिलेनियर बन जाएं, 1 लाख महीना रुपए कमाने लग जाएं, 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएं, या 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाएं, तो मेरे 3 ही तरीके होते हैं। जैसे वो पिक्चर थी जिसमें बताया, पूछा गया था हीरोइन से कि आप कैसे मानते हो कि पिक्चर कैसे हिट होती है? वो कहते हैं 3 चीजें, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और अगर मैं कहूं मोदी केयर में कामयाबी के 3 रास्ते, तो पहला है एसटीपी, दूसरा है एसटीपी, और तीसरा है एसटीपी। शो द प्लान, 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 शो द प्लान। एंड टुडे इज द डे। आज ही दिन है, आज ही से शुरू करिए। किसी भी दिन पॉजिटिव रहें या नहीं रहें, किसी भी दिन एक्शन लें या नहीं लें, किसी भी दिन सोचें या नहीं सोचें, किसी भी दिन करें, एक दिन जरूर कर लीजिएगा। उस एक दिन का नाम है टुडे। टुडे इज द डे।
आज अगर एक्शन लेंगे, कामयाबी की तरफ एक कदम और आप बढ़ा चुके होंगे। और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए तैयार रहिए। मैं उस समय भी बड़ा पॉजिटिव रहता था जिस समय मैं बहुत ज्यादा कर्जों में था। मैं उस समय भी पॉजिटिव रहता था जिस समय डायरेक्ट सेलिंग में आया। मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ चुका था और मुझे कामयाबी नहीं मिली थी क्योंकि सही कंपनी में मैं नहीं जुड़ पाया था। तब भी मैं पॉजिटिव था, तब भी मैं भगवान का थैंक यू करता था, तब भी मैं थैंक यू करता था अपने आप का। भैया मैं जिंदा तो हूं, इंसान तो हूं। सुबह उठकर मेरा दिल धड़क तो रहा होता है ना। सुबह उठकर मेरे पास दो आंखें तो हैं जो किसी को देख पा रही हैं। करोड़ों लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है। मैं एक इंसान तो बना हूं, मैं चींटी या मच्छर तो नहीं बना हूं। आज हूं और किसी की चप्पल के नीचे आ गया तो जिंदगी खत्म। हमेशा मैं पॉजिटिव रहा हूं, हर कदम पर पॉजिटिव रहा हूं। और मैं आपको फॉर्मूला एक बड़ा सिंपल सा बताना चाहूंगा कि अगर चेक ऊपर जाए आप पॉजिटिव हैं और चेक नीचे आए आप नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव नहीं है। अपने आप को दोबारा चेक करिए। अगर सारी चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं तो आप पॉजिटिव हैं और आपके हिसाब से नहीं चल रही तो आप नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव नहीं है। हर समय पॉजिटिव रहने वाला बंदा पॉजिटिव होता है। चेक नीचे जाए पॉजिटिव, उससे सीखना है हमारे को। जैसे मिलता क्या है, सुख और सीख, वहां से हमारे को सीख मिली है। तो उस समय भी हमारे को पॉजिटिव रहना है। दोस्तों आज से हम एक प्रतिज्ञा करें कि सिचुएशन कोई भी हो, या तो भगवान हमारे को सुख दे रहा है या फिर हमारे को चैलेंजेस दे रहा है। चैलेंजेस क्यों दे रहा है? ताकि उन चैलेंजेस को पार करने से हमारी स्किल और डेवलप हो जाएगी, नॉलेज और डेवलप हो जाएगी और रास्ता हमारे को और आसान होता चला जाएगा। और जो भी काम करना है एथिक्स के हिसाब से करना है। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इसमें कि राजा की तरह ट्रीट करो अपने आप को। राजा हमेशा देने के लिए तैयार रहता है, लेने के लिए नहीं। हमें भिखारी नहीं बनना कि भैया दूसरों की एंट्री खींचनी है, दूसरों की आईडी। चलो जी तेरी आईडी आ गई, अब एक काम कर तू अपने बेटे की आईडी मेरे साथ में लगा दे। हमने डीपी चलाना है तो डीपी चलाते समय ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये व्यक्ति आ गया अब इसको मैं अपने नीचे लगा दूं। अगर हमारे पास कोई टाइटल नहीं आ रहा तो हम अगले महीने फिर मेहनत करेंगे, 2 महीने बाद फिर मेहनत कर रहे हैं। टाइटल के पीछे नहीं भागना, सिस्टम के साथ काम करेंगे तो टाइटल अपने आप आएंगे। ये नहीं कि टाइटल के लिए इतना सामान उठा लिया फिर अंडर कटिंग कर रहे हैं। एथिकल काम करना है, राजा की तरह काम करिए, प्रसाद बांटिए, जिसको लेना है वो लेगा, जिसने नहीं लेना नहीं लेगा। लेकिन कभी भी भिखारी की तरह खींचने में विश्वास मत करिए, चोर की तरह चुराने में विश्वास नहीं करिए। हमेशा एथिकल काम करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देगा। आइए देखते हैं कि हम बाइक कैसे अचीव कर सकते हैं। ये बाइक नहीं है, ये बाइक आपके सपनों की तरफ एक कदम है। दोस्तों मैंने शुरू से एक नियम बनाया था कि कोई भी ऑफर आ जाए, जैसे पहली ऑफर मेरे सामने आई थी 1 साल के अंदर गाड़ी लेने की। जब मैंने 2012 सितंबर में ज्वाइन किया था, 19 सितंबर को काम शुरू किया था, 1 साल के अंदर ही मैंने अपने घर में टोयोटा ईटियोस अपने घर में लेकर आया था। 7,70,000 की कंपनी की तरफ से ऑफर आया था और मैंने अचीव किया। 1 लाख का चेक भी मैंने अचीव किया था 9 महीने के अंदर। दोस्तों क्योंकि मैंने सोच रखा था कि कोई भी ऑफर है हमारे लिए है। जैसे अगर कंपनी कहती है रीपर्चेज ऑफर हमारे लिए होती है, लॉयल्टी हमारे लिए होती है, तो धूम हमारे लिए क्यों नहीं है? अगर आप 10% पर भी हैं तो 200% ग्रोथ कीजिए ना। मान लीजिए आपकी टीम के अंदर सिर्फ 10 लोग हैं, 2-2 ज्वाइनिंग लानी है, हो गई 20 ज्वाइनिंग। नहीं, पुराने वाले लोग लॉयल्टी करेंगे और नए लोगों की भी लॉयल्टी अगर हम कराएंगे तो हो गया 200% ग्रोथ। आप कहते हैं सिर्फ 5 लोग हैं तो कोई बात नहीं ना, मेहनत थोड़ी ज्यादा कर लेंगे। हो सकता है हमारे 100 पीवी वालों की ज्वाइनिंग आ जाए। 100 पीवी ज्वाइनिंग हमारी सिर्फ 10 चाहिए तो भी 27,000 पॉइंट आ जाता है। दोस्तों मैं तो सिर्फ 200% ग्रोथ की बात कर रहा हूं, जो अगर हमारा छोटा ग्रुप होता है तो जिसमें संभव है। मेरी टीम के अंदर 17,000 करने वाले आरपी सिंह जी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने 2 महीने पहले 17,000 पॉइंट किए थे और उस 17,000 पॉइंट को टारगेट लिया था 1 लाख पॉइंट करने का और उन्होंने 1,02,000 पॉइंट किए थे। 200% ग्रोथ की जगह 500% ग्रोथ की थी। अगर आपने सोच लिया 200% ग्रोथ और अभी 10% का लेवल है, 100% हो जाएगी। अगले महीने कौन सी ग्रोथ लेंगे? सिर्फ 100% लेंगे तो भी 30,000 का 60,000 हो जाएगा। मान लीजिए 30 लोग हैं हमारी टीम के अंदर, हर व्यक्ति एक एक ज्वाइनिंग ला रहा है, हर नया व्यक्ति भी लॉयल्टी कर रहा है, हर पुराना व्यक्ति भी लॉयल्टी कर रहा है, हो गया 60,000 पॉइंट। संभव है, इरादा जब यहां पर बनाएंगे ना संभव है तो वो संभव हो जाएगा। उसके बाद चाहे 50% की ग्रोथ करें तीसरे महीने के अंदर, लेकिन डायरेक्टर बन जाएंगे। देखिए 10,000 जमा 30,000 40,000 जमा 60,000 1 लाख और 1,90,000 मतलब डायरेक्टर। 1,60,000 पॉइंट चाहिए, 90,000 आ गए। और कौन सा महीना था ये? अक्टूबर का महीना।
नवंबर में सिर्फ 25% ग्रोथ करेंगे तो भी 1,12,500, दिसंबर में सिर्फ 10% ग्रोथ करेंगे तो भी 1,23,750, टोटल हो गया 3,26,250। 3 लाख से बाइक आ जाती है, लास्ट के 3 महीने के अंदर भी बाइक आएगी। दोस्तों कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो ज्वाइन करेंगे अगस्त के अंदर, कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो ज्वाइन करेंगे सितंबर या अक्टूबर के अंदर, तो भी वो बाइक अचीव करेंगे, क्योंकि उन्होंने इरादा बना लिया ना, तो सारी कैलकुलेशन अपने आप ही समझ आ जाती है। ये मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल सा है, आपके पास कोई भी कैलकुलेशन है करिए, लेकिन बाइक लेनी है। आज अगर रात को सोने समय अगर आपने बाइक का विजन बोर्ड पर लगा दिया और आपने सोच लिया कि ये अचीव करनी है, तो आने वाले टाइम में, जैसे मैं BMW अचीव कर चुका हूं, सुरेखा मैम आज इतनी शानदार शानदार वोल्वो गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, और वो भी एस क्लास, ऐसी गाड़ियां ले सकती हैं, हेलीकॉप्टर वाली जगह पर अपना फ्लैट ले सकती हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं। तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी ये सारे मौके होंगे। जब हम एक गोल अचीव करते हैं तो दूसरा गोल अपने आप ही संभव हो जाता है। बस ये याद रखिएगा, ग्रोथ चार्ट ऊपर नीचे होते हुए ऊपर जाता है। आप शेयर मार्केट देखोगे, आप प्रॉपर्टी देखोगे, कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाती है। अगर ऊपर बढ़ती चली जाए तो वो सबसे खतरनाक होती है, वो एकदम से नीचे गिरती है। ऐसे ही हमारी ग्रोथ भी ऐसी होती है, कभी भी ऊपर होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने नीचे सेटल होगा, 1 महीने नीचे बेस बनेगा। हो सकता है 2 महीने ऊपर जाए, 1 महीने नीचे जाए, हो सकता है 4 महीने ऊपर जाए, 1 महीने नीचे जाए। घबराना नहीं है, उस समय भी पॉजिटिव रहना है। वहां से फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए आज हमारा चेक है 1 लाख रुपए, 1 लाख से वो 1,20,000 जाएगा, 1,20,000 से 1,40,000 जाएगा, वापस हो सकता है वो 1,25,000 आए, लेकिन 1,25,000 से फिर दोबारा वो शुरुआत होगा। अगर हम सारे बेसिक काम कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और जब वो 1.5 लाख, 1,25,000, 2 लाख होगा, फिर एक बार नीचे आएगा। बस याद क्या रखना है कि जब भी वो नीचे आए, पिछली बार से नीचे जो जाएगा उससे ऊपर ये वाला नीचे होना चाहिए, उससे अगली बार फिर जब नीचे आएगा फिर ऊपर होना चाहिए, और जो ये नीचे आना चाहिए ये पहली बार के ऊपर के आसपास आना चाहिए। कि जैसे 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हुआ, वापस वो नीचे आ रहा है तो 1 लाख पर रुक जाए, 1 लाख से फिर दोबारा शुरुआत हो जाए 1,50,000 की तरफ या 1,70,000 की तरफ। दोस्तों ये चलता रहेगा। उस समय भी पॉजिटिव रहना, जब हमारा बिजनेस डाउन जाए या हमारा चेक डाउन जाए, बस ये समझ लेना है कि इस समय यहाँ पर हमारा बेस बन रहा है और यहाँ से नई शुरुआत हो गई नई पीक की तरफ। और ऐसे ही सारी शेयर मार्केट चलती है, और ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज, सारे बिजनेस पूरे वर्ल्ड के ऐसे ही चलते हैं जब वो ग्रो करते हैं। और उस समय अगर हमने हिम्मत हार ली, उस समय बेसिक नहीं किए, तो ये डाउन और डाउन होता चला जाएगा। अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। बहुत कुछ है किताबों में। हर रोज का नियम बनाइए 20 मिनट का, 20-20 में 20 मिनट का नियम बना लीजिए कि एक वीडियो तो देखनी ही देखनी है। यूट्यूब में देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं। आप एक जूम मीटिंग का अपना इरादा बनाइए कि एक जूम जरूर अटेंड करनी है। और अगर आप सीख चुके हैं, आप परिवर्तन करना जान चुके हैं, आप ट्रेनिंग करना जान चुके हैं, तो परिवर्तन करने की शुरुआत कीजिए कि एक परिवर्तन तो रोज करना है, या हफ्ते में एक दिन तो टीम 25 करनी है, या महीने में एक दिन तो टीम 25 करनी है। जब सिंपल तरीकों से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो 20 मिनट तो एक दिन का होता है, एक महीने के हो जाते हैं 600 मिनट, क्योंकि 30 दिन होते हैं एक महीने के अंदर। 600 मिनट साल में होते हैं 7200 मिनट। दोस्तों कितनी बुक्स हम पढ़ पाएंगे? आप सोचिए, कितनी सारी वीडियोस देख जाएंगे। अगर रोज की भी एक देखेंगे तो 2021 तक 17 महीने हैं, 17 महीने। आप सोचिए 500 से ज्यादा वीडियो देख लेंगे, 500 से ज्यादा, रोज की एक वीडियो भी देख ली। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा भी इंप्रूव करेंगे ना, आने वाले टाइम में जब नॉलेज ज्यादा होगी, जब स्किल ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज होती है, जितनी ज्यादा स्किल होती है, और उसके बाद जितने ज्यादा एक्शन लेते हैं, उतनी बड़ी इनकम आती है। अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। दोबारा सोचिए जो आपने लिखा था ये पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इनमें से आपने अगर कोई भी एक या दो बात भी पकड़ ली, बड़ा सोचना भी शुरू हो गए, एक्शन भी ज्यादा करने शुरू हो गए, प्लानिंग भी ढंग से करनी शुरू हो गए, अगर अपने आप को इंप्रूव करना भी शुरू हो गए, अगर एक या दो चीजें भी अगर आपने पकड़ ली, जो मेरी सफलता के राज हैं ये सारे हैं।
अगर आपने एक या दो चीजें भी पकड़ ली, 2021 का सपना आपने चाहे छोटा लिखा हो, चाहे बड़ा लिखा हो, चाहे बहुत बड़ा लिखा हो, इनकम चाहे आपने 5 गुना लिखी हो, चाहे 10 गुना लिखी हो, चाहे 50 गुना लिखी हो, सब कुछ संभव है। आज अगर 10,000 कमा रहे हैं और 2021 का 3 लाख का टारगेट है तो भी संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ असंभव होता है जब हम विश्वास नहीं करते। विश्वास आज ही से करनी है, क्रिकेट के मैच की तरह है विश्वास। अगर पूरे विश्वास से गेंद को उछाला जाता है तो छक्का होता है, और जहां पर डबल माइंडेड हुए, जहां पर हमने सोच लिया कि भैया हमारा हो भी सकता है छक्का और नहीं भी हो सकता, और उसके बाद हमने बैटिंग की, तो डेफिनेटली गेंद तो अच्छी उछलेगी, बहुत स्पीड से भी जाएगी, लेकिन शायद बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो जाएगी। तो विश्वास करना शुरू कर दीजिए और अपने इरादे बना लीजिए। डायरेक्टर है तो सीनियर डायरेक्टर कब बनना है, जीबीडी कब बनना है, ग्राउंड कब बनना है, सब इरादा बना लीजिए। 2020 चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त होता है आजादी का महीना, आजादी का महीना चल रहा है। आज ही से अपनी आजादी की डेट आप लिख दीजिए। जब तक हम डेट नहीं लिखते तब तक वो वाली हमारी टिकट होती है जिसपे पता नहीं है कि ये बस कहां जाने वाली है, ये ट्रेन कहां जाने वाली है। कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं होती जहां पर टिकट नहीं मिलती, और टिकट मिलती है तो पता होता है बोगी नंबर क्या है, पता होता है सीट नंबर क्या है, पता होता है कि किस समय ये गाड़ी यहां से छूटेगी, कहां पर पहुंचेगी, कितने घंटे लगेंगे, चार्जेस कितने हैं, मेरे को स्लीपर मिल रहा है या मेरे को सीट मिल रही है। जब तक अपनी मंजिल को आप लिखेंगे नहीं, और आपको पता नहीं है कि कब से आप कमिटमेंट लेकर शुरू कर रहे हैं, तब तक कोई भी मंजिल आपके लिए असंभव ही होगी। और जिस दिन लिख दिया, मान लीजिए आपने 15 अगस्त को ही लिख दिया ये पेज आज भरना है, भर दीजिए, नहीं भरना 15 अगस्त तक भर दीजिए। 15 अगस्त तक जीबीडी आपको 2025 में दिख रहा है 2022 में कर दीजिए, 2022 में दिख रहा है 2021 में कर दीजिए, अगर 2020 में दिख रहा है तो 2020 में कर दीजिए। सब कुछ संभव है। आपके ब्रांड एम्बेसडर आप खुद ही हैं, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आप ही को देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। ये ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप है, ये मिला है कपिल देव को, ये मिला है भारत को, जो कपिल देव ने दिलवाया। क्यों दिलवाया कपिल देव ने, मुझे वो दिन आज तक याद, मैं भूलूंगा नहीं। मैं शुरू से क्रिकेट का शौकीन हूं, और 1983 की बात है जब ये वर्ल्ड कप था। 1983 में जिम्बाब्वे के साथ मैच के अंदर हमारे 17 रन पे 5 आउट हो गए थे, छोटी सी जिम्बाब्वे, और भारत की टीम तो भारत की टीम थी, और कपिल देव इसके कैप्टन थे। कपिल देव ने 138 बॉल पे 175 रन बनाए थे, जबकि 17 रन पे 5 आउट हो गए थे। भारत वो मैच 266 रन बनाकर जीता था, 266 रन बनाए थे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कपिल देव ने किया था। क्योंकि कपिल देव एक ही बात कह रहे थे, जीतना है और जीतना है, हारना नहीं है। वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर था सामने वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ऐसी टीम जिसके अंदर गार्नर, जिसके अंदर मार्शल, जिसके अंदर क्लाइव लाइट, जिसके अंदर होल्डिंग, मतलब सारे खूंखार बैट्समैन, खूंखार बॉलर, ऐसी टीम मानी जाती थी जो 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। इंडिया आउट भी हो गया था सिर्फ 183 रन पे। कपिल देव ने लंच के समय अपनी टीम को बोला था जीतना है और जीतना है, हार हमने लेनी ही नहीं है। ये मौका हमारे को दोबारा कब मिलेगा नहीं पता, अभी हमारे सामने है। और 57 रन पर सिर्फ 2 आउट थे। रिचर्ड्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उल्टे भागे थे कपिल देव, और एक शानदार कैच जो वहां उस समय की सबसे शानदार कैच मानी जा रही थी, और उल्टा भागकर वो कैच उन्होंने की थी और पूरी की पूरी टीम को 140 रन पर आउट किया था। ये है कपिल देव। दोस्तों, आपकी टीम के कैप्टन आप खुद हैं, आपकी टीम के कोच आप खुद हैं। आप में जोश होगा तो आपकी टीम के अंदर जोश होगा। आप अगर बड़े इरादे बनाएंगे तो आपकी टीम भी बड़ा इरादा बनाएगी। आप अगर सोचेंगे कि जीतना है तो आपकी टीम भी जीतेगी। आप सोचेंगे कि लाख रुपए संभव है तो आपकी टीम भी सोचेगी लाख रुपए संभव है। आप सोचेंगे कि भैया एक्शन मेरे को रोज लेने हैं तो आपकी टीम भी रोज लेगी। आप सोचते हैं कि मेरे को 100 पीवी करना है, 2700 बीवी करना है, तो आपकी टीम भी 2700 बीवी करेगी। आप ये सोचते हैं कि 2700 बीवी मेरे को फर्स्ट वीक में डालना है तो आपकी टीम भी फर्स्ट वीक के अंदर डालेगी। जैसा आप कहेंगे वैसा आपकी टीम नहीं करने वाली, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करने वाली है। दोस्तों, पापा कितना भी बताए कि दारू पीना बेकार है, सिगरेट पीना बेकार है, और खुद सिगरेट पीते हैं, खुद दारू पीते हैं, तो बच्चा तो डेफिनेटली दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा।
अगर पापा कहते हैं कि भैया दारू पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, और वो खुद भक्ति करते हैं, बच्चा भी दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि वो पापा को रोज पूजा करते हुए देख रहा है, एक दिन वो भी भगवान पर आस्था के साथ में विश्वास करेगा और पूजा करेगा। तो दोस्तों, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करने वाली है। आपको प्रूव करना है अपनी टीम के सामने, यस, मोदी केयर के अंदर सब कुछ संभव है, इस जिंदगी के अंदर सब कुछ संभव है। आज अगर बाइक भी चला रहे हैं ना दोस्तों, या बाइक भी नहीं है ना, टेंशन मत लेना, इरादा बनाना BMW का, इरादा बनाना मर्सिडीज का, आएगी। हो सकता है वो 5 साल में नहीं आए, 7 साल में आए, आएगी तो सही। आप ये सोचते हैं कि मेरी उम्र कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों लोग अचीव कर चुके हैं। अक्षय दत्ता एग्जाम्पल है, लगभग 10 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। आप कहते हैं कि मेरी एज ज्यादा है, तो हमारी टीम में CP अग्रवाल जी हैं, 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। आप कहते हैं मैं नेटवर्क का नहीं हूं, हमारी टीम के अंदर सुरेखा मैम के साथ में भी हजारों लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। जिसने भी डायरेक्ट सेलिंग सीखी थी, कभी ना कभी तो सीखी थी, कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम तो है, कंपनी के पास शानदार SPBM का सिस्टम तो है, आपके ग्रेट अप्लायंस जो है उनके पास सिस्टम तो है। सिर्फ सपना लो, ये मत सोचो कि ये कैसा होगा। सिस्टम आपके अप्लायंस के पास है, सिस्टम ग्रेट मेंटर सुरेखा मैम के पास है, सिस्टम कंपनी के पास है, और ये सारे सिस्टम आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं। सुबह उठकर जब शीशे के सामने जाएं, सबसे पहले अपने आप को लव यू कहें। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जब आप ये बोलना शुरू कर देते हैं, आई एम पॉसिबल, टुडे इज द डे, आज के दिन मैंने कुछ बड़ा करके दिखाना है, आज के दिन कुछ बड़ा सोचना है, आज के दिन कोई प्लानिंग करनी है, आज के दिन कोई एक्शन लेना है, आज के दिन अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाना है, आज के दिन अपने लिए कुछ करके दिखाना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा सोचकर कुछ बड़ा करके दिखाना है। वो दिन आपका वो दिन होगा जिस दिन आप अपनी उस यात्रा पर निकल जाएंगे, जो यात्रा आपको अपने सपनों तक जरूर पहुंचाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता 2021 के अंदर आपका 1 लाख रुपए का चेक आएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता आपका 10 लाख रुपए का आएगा। जो गोल आपने कर लिया वो जरूर पूरा हो जाएगा। और जब 2021 के अंदर आपका 1 लाख का भी चेक आता है, तो 2022, 2023, 2024, 2025 ये सब हमारे सामने है। 5 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, 1 करोड़ रुपए महीने का भी आएगा। इरादे मजबूत बनाओ, पहला कदम लो, अपनी टीम से बहुत प्यार करो, अपने अपलाइन का बड़ा रिगार्ड करो और उनसे प्यार करो, समीर सर और मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा प्यार करो और रिस्पेक्ट दो, इस मोदी केयर से बहुत प्यार करो। जितना ज्यादा प्यार आप करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप से भी प्यार करेंगे और अपने सपनों पर प्यार करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने ब्रांड एम्बेसडर खुद बन जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर मतलब है कि अगर मीटिंग में आना है तो सोना नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है मीटिंग में आना है तो लेट कर नहीं देखना। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है मीटिंग में जाना है तो वेल ड्रेस होकर जाना है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है अपनी ऊपर खर्चा करना है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। जिस दिन आप अपने रोल मॉडल आप खुद हो गए, जिस दिन आपसे बच्चों के से पूछा जाए आपके रोल मॉडल कौन है और वो कहें कि मेरे पापा, या वो बोले मेरी मम्मी, ना कि वो बोले आमिर खान या शाहरुख खान या कपिल देव, उस दिन आप वो काम कर दिखाएंगे जो आज तक आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी जिंदगी में अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाएंगे, कुछ बड़ा इरादा बनाएंगे, कुछ बड़े एक्शन लेंगे और कुछ बड़ा अपना इरादे को पूरा करने का एक्शन लेते हुए उस सपने को पूरा करेंगे। मैं मनोज मलिक, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सबको शुभकामनाएं दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने सपनों तक जरूर पहुंचेंगे, अगस्त के महीने को सार्थक बनाएंगे और जो आपने इरादा बना दिया जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच निशांत जी। आपसे मिलकर यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और यही रीजन है कि मेरा छोटा सा बेटा जो 18 साल का है 2 महीने में डायरेक्टर भी बन गया और वो भी 10,000 रुपए के चेक के साथ। और थैंक यू सुरेखा मैम, जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है। आप हमारे रोल मॉडल हो,
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके एक्शंस, आपकी सोच, आपका प्यार, आपकी प्रेरणा हमेशा हमारी जिंदगी में बहुत आगे तक लेकर जाती है। और थैंक यू करूंगा अपने सभी अपलाइंस का, कुलदीप सर का, तरुण जी का, सुरेखा मैम का और सभी मैनेजमेंट का, समीर मोदी सर का, जिनकी वजह से इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला और शानदार इरादे बने, जिनके कारण एक ही कदम बढ़ाकर हम अपने सपनों तक ना कि खुद जा रहे हैं, बल्कि हम अपनी टीम को भी वहां तक लेकर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।